गुड मॉर्निंग जीजू। ओए! नीचे रख इस गिलास को। मैंने कहा इस गिलास को नीचे रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गिलास को हाथ लगाने की? 2 कौड़ी की लड़की, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे घर के बर्तन को छू सके। अगर तेरे को पानी पीना है ना तो प्लास्टिक के गिलास में पानी पी, या फिर एक काम कर चुल्लू भर के पानी पी, लेकिन तू मेरे महंगे कांच के गिलास में पानी नहीं पिएगी। समझ में आ गई? विभोर, क्या कर रहे हो ये तुम? कैसे मेरी बहन से बात कर रहे हो? और ये औकात शब्द तुम कैसे ले आए बीच में? तुम किसी बाहर के भिखारी से बात कर रहे हो, मेरी बहन से बात कर रहे हो? औकात शब्द तो आएगा कंचन, क्योंकि तुम्हारी इस 2 कौड़ी की बहन की औकात नहीं है कि वो मेरे घर का कोई भी सामान यूज कर सके। जानती हो कंचन, ये जो कांच का ग्लास है ना, ये तुम्हारी बहन से भी ज्यादा कीमती है। अगर तुम्हारी बहन और मैं इसका मोल लगाऊं ना, तो ये कांच का ग्लास तुम्हारी बहन से ज्यादा कीमती निकलेगा। समझी? इसलिए तुम्हारी बहन बेकार है मेरी नजरों में, रद्दी है, रद्दी। जीजू, ये क्या तरीका है अपनी साली से बात करने का? अगर आपको मेरे इस घर में रहना पसंद नहीं है ना, तो मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जा, चली जा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे घर से एक बोझ कम हो। वैसे भी मैं एक जने से ज्यादा किसी को पाल नहीं सकता हूँ। और तू रहती क्यों है मेरे घर में? मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी लड़की अपने घर में, जो सारा दिन घर में फुदकती रहती है, इधर से उधर फ्री का खाती रहती है और पढ़ाई के नाम पे टाइम पास करती रहती है। मुझे तू अपने घर में 1% भी बर्दाश्त नहीं है। पता नहीं क्यों तू मेरे घर में आ गई है। अभी क्या भी निकल जाए इस घर से, चल निकल। विभोर, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? आखिर क्या दिक्कत है मेरी बहन से? कोई बात है, कोई चीज है, बताओ मुझे, लेकिन आराम से विभोर। ऐसे बदतमीजी करके नहीं कि तुम उससे बदतमीजी करे जा रहे हो, उसे भगाए जा रहे हो घर से। प्रॉब्लम मुझे तुम्हारी बहन से ये है कि तुम्हारी बहन इस घर में भिखारियों की तरह रहती है। भिखमंगी है तुम्हारी बहन, भिखमंगी। और शायद तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए होंगे तुम दोनों बेटियों को कि जहां पर भी शादी हो जाए ना, वहां पर पूरा परिवार पहुंच जाओ और भंडारे की तरह खाने को ठूसते रहो, फ्री का खाते रहो और इस तरह से सोफों पे आराम करो। नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। तुम्हारी बहन को अगर मेरे घर का सामान यूज करना है ना, तो इस घर में वो नहीं रहेगी। अगर इसको घर में रहना है तो एक काम करे, इसको बोलो अपने घर से बर्तन लेकर आए, उसी में खाना पकाए, अपना गैस स्टोव भी ले आए, अपना सब कुछ यहाँ पर ले आए। इनफैक्ट ये घर में रह क्यों रही है मेरे? इसको बोलो ना निकल जाए इस घर से। इसको बोलो कि यहाँ से अभी कभी निकल जाए, वरना ऐसा ना हो कि इसके भिखमंगे माँ बाप भी यहाँ पर आ जाए, फिर मुझे तीनों को बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकालना पड़े। प्लीज भिखमंगो, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। जीजू, आप ना मेरे माँ बाप पे मत जाइए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, ठीक है? आपको उनको बोलने का कोई हक नहीं बनता। और दीदी, आप देख लो आज इस आदमी की सच्चाई। अरे आपने तो ना इस आदमी से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसको तो लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती। अरे आपकी क्या इज्जत करेगा? क्या साथ निभाएगा आपका? ओए, कम बोल, समझी? मेरे बारे में अपनी दीदी को भड़का रही है मेरे घर में रह के। ऐसा है ना, एक पड़ गया ना एक हाथ का, यही लेट जाएगी। समझी? जितनी है ना उतनी बन के रह और अपने बड़ों के पैरों में पड़ के बात कर। अरे तुझे तो मेरे पैर धो के पीने चाहिए कि मैं तुझे फ्री की रोटी खिला रहा हूँ, और तू मेरे बारे में भड़का रही है अपनी दीदी को। अगर एक शब्द और बोल दी ना मेरे बारे में तो खींच के मारूंगा। विभोर, क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरी बहन पे हाथ उठा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो। अरे तुम अभी उससे ऐसे बात कर रहे हो, कल को तुम्हारी बेटी होगी तुम उससे भी ऐसे बात करोगे? अरे हुआ क्या है तुम्हें? तुम औरतों की इज्जत करना भूल गए हो क्या? कुछ बताओगे मुझे प्लीज? कंचन, ये जो बदतमीजी मैंने तुम्हारी बहन के साथ करी है, ये तो मैंने तुम्ही से सीखी है। विभोर, मुझसे कैसे सीख सकते हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? याद करो कंचन, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था। ओ हेलो, ये ग्लास तेरी हिम्मत कैसी हुई कांच के ग्लास में पानी पीने की? हाँ, और ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? ये किताबें दिखा दिखा के बड़े भाई को पढ़ रहा हूँ, कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कुछ बनना है मुझे। ये क्या करता रहता है तू? हाँ, और क्या ये ड्रामा दिखाता रहता है? लड़कियों के साथ अय्याशी करता रहता है, मेरे पति के पैसे पे तू ऐश करता है। भाभी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मैं इसलिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी। अबे चल, मुझे सब पता है तू क्या करता है और क्या नहीं करता है। तू बस हमारी छाती पे बोझ बन के बैठा हुआ है। तेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होनी। और सुन, आज के बाद अगर घर के बर्तनों को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तेरे को अगर पानी पीना है ना, तो इस प्लास्टिक के ग्लास में पी जा। याद आ गया ना कंचन अच्छे से? शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी अभी बदतमीजी करी है, उस सबके पीछे रीजन था तुम्हारी बहन को सबक सिखाना। तुम अपने जीजू को अच्छे से जानती हो। डे 1 से जब से मैं तुम्हारे घर तुम्हारी बहन का रिश्ता लेने के लिए आया था, मैंने तुम सबसे बहुत अदब से बात करी है। और तुम्हारी बहन ने कुछ देखा होगा मुझ में, तभी उसने मुझसे शादी करी ना। और तुमने भी मुझे पसंद किया। क्यों? क्योंकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ। लेकिन शिवानी, अगर आज मैंने तुम्हारे साथ ये बदसलूकी की तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। और वो ये कारण था कि तुम्हारी बहन को ये एहसास कराना था कि अगर अपने घर वालों के साथ गलत होता है तो कैसा लगता है।
सोचो तुम जरा, मेरा भाई अपने ही घर में अपनी भाभी से इस तरह की डांट खा रहा है कि इस गिलास में पानी नहीं पिया जाएगा, प्लास्टिक के गिलास में पानी पियो। अरे बाहर से तो कंचन आई है ना। इनफैक्ट कंचन को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला है कि यहाँ पर उसको हर चीज की फ्रीडम है, और वो उल्टी गंगा बहा रही है, मेरे भाई पे जुल्म ढा रही है। क्या सोच के कि मैं शांत रह जाऊंगा ये सब देख के? नहीं शिवानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे घर वालों के खिलाफ कोई भी जाएगा, चाहे वो फिर मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, उसके घर वाले ही क्यों ना हो, तो मुझे आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये बस आवाज उठाने का एक तरीका था। दीदी, आपने जो भी किया ना बहुत बेकार किया। अरे आपको ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे ना हमारे मम्मी पापा ने, जो आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। अरे जीजू आपको इतना प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, मेरे से इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, मुझे अपने घर में रहने दे रहे हैं। क्या बोलूं दीदी आपको, मैं भले ही आपसे छोटी हूँ, लेकिन आपने ना मेरी नजरें ना शर्म से नीचे झुका दी। कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा मुझे जीजू के आगे, शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। सॉरी जीजू, अपनी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ इन्हें माफ़ कर देना। और मैंने भी आपसे अनजाने में बहुत बदसलूकी कर दी, बदतमीज़ी कर दी। प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। अरे नहीं नहीं शिवानी, गलती तो मैंने करी है इनके भाई के साथ बदतमीजी करके। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विभोर, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देखो कंचन, अगर तुम्हारे मन में ये डाउट चल रहा होगा ना कि ये सब की चुगली मेरे परिवार ने करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मेरे भाई ने मुझे एक शब्द बताया, ना मेरी माँ ने कुछ बोला। हाँ, लेकिन मेरी माँ के मुंह से गलती से ये सब निकल गया, क्योंकि वो बेचारी रो रही थी इस बात को सोचकर कि हमारा डिवोर्स ना हो जाए, हमारे बीच में कोई टेंशन ना हो, हमारी शादी खराब ना हो रही हो। देख रही हो मेरी माँ की थिंकिंग, उनके संस्कार। इस सब के बावजूद भी उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि तुमने उनके छोटे बेटे के साथ बदतमीजी करी। उन्होंने ध्यान इस बात पर दिया कि उनके बड़े बेटे की शादी ना टूट जाए। तो कंचन, जहाँ पर इतने अच्छे संस्कार हैं, जहाँ पर इतने अच्छे बड़े बूढ़े हैं हमारे, तो वहाँ पर क्यों ऐसी बदतमीजी करनी? इसलिए कंचन, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ इस घर को तोड़ो मत, क्योंकि घर तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन घर को जोड़ के चलना, सजो के चलना बहुत मुश्किल है। और शिवानी, मैं तुमसे भी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारा जीजू ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। जैसे मेरे लिए हर्षिता है, वैसे ही मेरे लिए तुम हो। और जो हुआ है आज, वो कभी दोबारा ज़िंदगी में नहीं होगा। मुझे तुमसे एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। तुम इस घर में भी रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और अगर तुम सारी ज़िंदगी भी इस घर में रहना चाहती हो ना, तो उस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, और तुम कभी भी अपने जीजू को मुसीबत में याद कर सकती हो। बस आज के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि आज का ये सबक सिखाना तुम्हारी दीदी को बहुत ज़रूरी था। कोई बात नहीं जीजू, गलती तो दीदी की थी ना, इस वजह से ये सब हुआ। आप माफ़ी मत मांगो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कंचन की आइंदा से तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगी। नहीं होगी आज के बाद, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। दोस्तों, लड़की को अपना ससुराल की इज्जत करनी चाहिए, और लड़के को अपने ससुराल की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का बंधन होता है। अगर वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइए। थैंक यू।